नमस्कार दोस्तों, मैं एच.जे. मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं सुभाष शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे मंगोलपुरी के के ब्लॉक दिल्ली में एक मर्डर हुआ और रिंकू शर्मा नाम के एक बजरंग दल के सदस्य का मर्डर हुआ है, जो कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने का काम कर रहा था और 4-5 दिनों से वो बंदा आंखों में खटक रहा था उनके, और जय श्री राम का नारा वगैरह थे तो आम बात ही लगना। और इसी बात का बदला लेने के लिए उन्माद भीड़ के 20-25 लोगों ने उनके घर पे जाके अटैक किया और वहाँ पे उनको घर पे जाके घसीटते हुए लेके आए और चाकू घोंप दिया गया उसको, और अस्पताल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा जब संजय गांधी हॉस्पिटल लेके गए, और उसके बावजूद दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया तो भी वो साथ उनके पीछे भीड़ थी और उनका इस तरह से जो उसको प्राथमिक उपचार यानी कि जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो टाइम से नहीं मिल पाई और उनको अत्यधिक खून बह गया और चाकू लगा रहने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे श्री मयंक जी से, जो उत्तराखंड से आए हुए हैं, और इनसे चर्चा करेंगे क्या हिंदू धर्म के कोई नाम लेने वाला या श्री राम का नारा लगाने वाला, क्या इनका खून इतना सस्ता हो गया है कि जी चाहे जो भी मार दे इनको, किसी भी मजहब ला करके और इनकी हत्या कर दे और हम तमाशा देखते रहें। क्या लॉ एंड ऑर्डर का भी डर नहीं रहा? क्या प्रशासन भी इतना कमज़ोर हो गया कि किसी की जान तक नहीं बचा सकता? तो मैं चर्चा करूंगा मयंक जी से। मयंक जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप बताइए कि क्या हिंदू धर्म इतना सस्ता हो गया है क्या कि जी चाहे जो भी चाकू मार के किसी के भी चला जाए या तोड़ फोड़ कर दे या उनके घरों को जला दिया जाए? ये एक विशेष धर्म वाले लोगों को क्या इतना हौसला क्यों बढ़ा हुआ है? इस बारे में आप मेरे को बताइए। लग तो यही रहा है कि बहुत सस्ता हो गया है हिंदू धर्म, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी, और जब चाहे हमें कहीं भी कोई मार सकता है। पूरे देश में ही ये सारी हरकतें एक साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं। और उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम जब वो मरा, उसको वो बेचारे उसके बूढ़े माँ बाप? वो वीडियो में देख रहा था मैं कि उसकी माँ कह रही थी कि वो मरते मरते भी जय श्री राम बोल रहा था। कह रही थी अब तो हमारे राम पे भी भरोसा नहीं रहा। तो क्या गुनाह हो गया है श्री राम का नारा लगाने से? क्या गुनाह है ये? क्योंकि क्या हम मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं कि जो बोलना भी यही कह सकते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं। इस देश का मुसलमान डरा हुआ कहते हैं, इस देश का हिंदू डर के रहना चाहिए। हम लोगों को डर के रहना चाहिए, हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमें जय श्री राम भी मतलब अब हमें इनसे डर के रहना पड़ेगा और हमारे मजहब को भी छुपाना पड़ेगा, और अब हम इनसे इस मामले में कोई बात भी करें तो भी इनसे डर के बात करनी पड़ेगी हमें। सही है। तो क्या करें फिर? इसका मतलब ये रहा कि इसको मुस्लिम कंट्री हो जाने दो, क्या दिक्कत है? हाँ, हम कहाँ जाएंगे फिर? हम कहीं नहीं, फिर भी एक हिंदू कहाँ जाएंगे? काट दी जाएंगे, जैसे कश्मीर में हमें काट दिया, जैसे बंगाल में हमें काट दिया, जैसे क्या कहते हैं वो मेवात गांव में सबको भगा दिया। बस यही है, हश्र यही होना है, पूरे देश का हश्र यही होना है। अगर अब 25 साल का बच्चा 25-26 साल का बच्चा बजरंग दल ज्वाइन करना कितनी बड़ी बात होती है, कितने बड़ा कलेजा उनके घर वालों का होगा जो बच्चे को बजरंग दल में इतना सब अच्छा काम करने के लिए भेजा कभी सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने कि भैया चलो अच्छा काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, और कल के दिन में अच्छा ही कहीं कुछ तैयारी कर रहा होगा, कुछ उन्नति होगी उसकी कहीं ना कहीं। तो हिंदू धर्म वाले थे ना, आक्रामक भी नहीं है ये तो पूरा शांति, ये तो शांति चाहते हैं ये तो बिल्कुल। अगर आक्रामक होते तो अभी तक तो उनके पूरे मोहल्ले खाली कर दिए होते। जिस तरीके से उसको मारा है, घर में 25-30 लोगों ने पीठ में खंजर घुसा के, तो अगर ये उनके शांतिप्रिय धर्म वालों के साथ हुआ होता, जैसे तरबेज अंसारी जैसा चोर इंसान के साथ जब बाइक चोरी करते हुए उसकी पिटाई हुई, तो उसमें तो इन्होंने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। लोगों ने टिकटॉक में वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि तुमने तरबेज अंसारी को तो मार दिया, लेकिन कल जब हम आतंकवादी बनेंगे तो हमसे मत कहना, ये मत कहना, ऐसी बातें ये लोग कहने लगे। आज कहाँ, मतलब इन लोगों को तो अपना मुंह काला करके टिकटॉक में आना चाहिए। इन्हीं के धर्म के हिसाब से, इनकी धर्म की वजह से आज ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत पढ़ते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हैं इनके धर्म में, और ये चीज़ साफ सही शब्दों में बोलना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस इनको तैयार करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन इनको आतंकवादी बनाते हैं, इनके घर में आतंकवादी घुसे हैं, क्योंकि
जरूरी नहीं है आतंकवादी AK-47 लेके घूमे, ये आतंकवादी ही है, इनको आतंकवादी करार दिया जाना चाहिए जिन्होंने कल एक बच्चे 25-26 साल के बच्चे को मारा है। अगर आपस में लड़ाई भी हुई तो ऐसी क्या लड़ाई हुई, तुमने मारपीट करी, चलो मारपीट करी, अच्छा पुलिस उसके बाद हॉस्पिटल में नहीं आने दिया। दिल्ली जैसे शहर में तुमने हॉस्पिटल दो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर होने में इतनी देर तक का तुमने इतने हंगामे काटे। वो पुलिस जो जहाँ चालान काटने फिरती है, जो यहाँ पे एक क्या वो रास्ते में कहीं चौक नहीं पड़ी क्या? मैंने तो सुना है दिल्ली में हर चौक में पुलिस खड़ी रहती है। यहाँ तो ये माहौल ख़राब है। अभी आपने देखा नहीं, दिल्ली में भी जबरदस्त दंगे हुए थे और एक वो पुलिस अधिकारी मारा गया था, पुलिस पे पत्थर बरसाए गए थे। तो क्या फिर तो क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तो हमें खुद अब डरने लगने लगा, मैं खुद डरने लगा हूँ, मेरे देश में डरने लगा हूँ मैं। अरे जो तुम्हारे प्रदेश का CM होता है ना, उस पर पुलिस की पर्सनैलिटी बिलोंग करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पुरानी पिक्चर में भी देखा होगा, यूपी के पुलिस वालों को घूसखोर दिखाया जाता था, ये दिखाया जाता था। आज के टाइम में यूपी पुलिस कितनी तगड़ी है। तो फिर केजरीवाल पे बात आती थी, केजरीवाल तो कहते था कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन हकीकत में तो पुलिस तो कायनात उसी का मान रही है। अपने घर से दिए 1 करोड़ रुपये उसने अखलाक को अभी। तो फिर अभी तक तो केजरीवाल पहुंचा नहीं, उसके परिवार से सांत्वना देने के लिए भी नहीं पहुंचा। ना उनसे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं, ना उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम उसको सरकारी नौकरी दो, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो बंदा पहुंचा नहीं है उसके घर में। सांत्वना यानी कि उसे ढांढस बंधाने के लिए भी नहीं पहुंचा उसके माँ बाप पे कि भाई हाँ, क्योंकि ऐसा क्या है, ऐसा क्या क्या करते हैं हिंदू धर्म ने ऐसा। पता लग गया ना उसको कि मेरे को वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। घूस वो क्या कहते हैं, वो मौका परस्त आदमी है। और यहाँ की जो चिंदी चोर जनता है, जिनको 2 पैसे 2 रुपये बचने से लगता है कि भैया हमारा बहुत भला हो गया, उसको वोट देती है। यहाँ पे कोई पता नहीं है ना इन लोगों को सच्चाई, जब इनको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे ना। कश्मीर का मैं एक किस्सा सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि जब हम लोग वहाँ पे कश्मीर में जैसे कि स्पॉट्स होते हैं ना घूमने के, जंगल अंगल में, ये तो यहाँ वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चला करती थी। तो हम देखते थे इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ये लोग मतलब ये वो डंडा चलाना, चाकू चलाना सीख रहे हैं। तो हमको लगता था कि ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लोगों के अंदर खबर थी। वो बता रहे थे कि मेरा दूध वाला जो था वो एक ये विशेष धर्म का इंसान था। वो रोज़ मेरे से कह रहा था कि उनका गेस्ट हाउस, मतलब कश्मीर में एक परंपरा थी पहले कि आपके घर में जैसे कि जैसा पैसा आया तो आप एक कमरा एक्स्ट्रा बना देते थे, जिससे कि गेस्ट हाउस की तरह चल जाएगा वो, आपको टूरिज्म से पैसे कमा लोगे। तो वो उनके 7-8 कमरे बन गए थे। तो उनका दूध वाला उनसे कहने लगा कि भाई साहब आप खाली पैसा खर्च कर रहे हो, कल के दिन में तो ये सब चीज़ें हमारी हो जानी है। वो सोचता था कि यार खाली ऐसे ही बोल रहा है। उसका दूध वाला ये बोलता था और फिर वही असर हुआ। कोई असर नहीं। उसके बाद इन लोगों ने, ये लोग अपना बस गेस्ट हाउस बनाते रहे, घर पे घर बनाते रहे, जैसे आज के टाइम में है बनिए, वो सब कुछ ये पैसे कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज़ की तरफ देख नहीं रहा है कि भैया ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये तो अपना हक समझते हैं, बस लूटना पाट करना ये तो अपना हक समझते हैं। तो तुम कमाते रहो भाई, कल तुम्हारी ऑडी में वही घूमेंगे, तुम्हारे घर तुम्हारे बंगले सब उनके होंगे। और तो हिंदू धर्म को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? संघ बनाना बहुत ज़रूरी है। संघ ज्वाइन करो, RSS जाओ, और सवेरे नियम कानून से जो संघ में सिखाया जाता है, सुबह उठो, दिमाग तेज बनाओ, अपना शरीर को मजबूत बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें कि आने वाले अगर मेरे घर पे अगर भीड़ एक अटैक कर देती है तो मुझे क्या उपाय करने चाहिए। हाँ, तो इस बारे में सोचना पड़ेगा सभी को, लगभग सभी को सोचना, क्योंकि प्रशासन और पुलिस है, इसके भरोसे रखे तो किसी को नहीं बचाया जा सकता। मुझे नहीं लग रहा पुलिस प्रशासन तो एक ऐसा खेल हो गया है, इन्होंने पैसे भरो और आदमी को मरवा दो, कुछ भी कांड करके आ जाओ, आदमी बचा हुआ है। बिहार के गोपालगंज के इसमें कुछ नहीं हो पाया। यहाँ रोहित जायसवाल, उसकी बहन, उसके भाई ने वीडियो, उसके बहन ने, उसके पापा ने वीडियो बना के यूट्यूब में डाला, सब में डाला, कोई पुलिस नहीं गई। बेचारा कितना 12 साल का बच्चा था वो, उसको वहाँ काट दिया कि मॉस्क को ताकतवर बनाने के लिए। उसके बाद केरला में इतने RSS के बंदे मार दिए गए, और ये वेस्ट बंगाल में मार दिए गए। कहीं कुछ पुलिस तो हर जगह होगी मेरे ख्याल से। तो ऐसा क्यों कि श्री राम के नाम से चिढ़ती है? ममता बनर्जी का लगा लो आप, जो एक प्यार हम कोशिश करते हैं कि दीदी कहें उसे, लेकिन वो दीदी कहलाने लायक भी नहीं है इस टाइम। पश्चिमी बंगाल में अगर श्री राम का नारा लगाए तो इसको बेकार लगने लगा है।
और खुद जा कर के मंदिरों में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने लग जाती है। तो ऐसा क्या है, क्या चक्कर है ये जो श्री राम के नारे से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? एक विशेष ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते अगर इतनी चिढ़ है तो इनको? ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि हम इसको पाकिस्तान बना इसको, इस देश को पाकिस्तान बनाने में तुल रहे हैं। और वही है, अभी के टाइम में काफ़ी यूथ में देख रहा हूँ जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो अपने आप को बहुत लॉजिकल और बहुत ही होशियार समझते हैं। तो देख लो, ये सब कुछ अभी गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है तब जाके ये हाल है। जब एक अगर जिस दिन ये सब यही आ जाएंगे ना, ये जब बीजेपी है कि जो हिंदुओं का पक्ष लेती है थोड़ा बहुत, अगर उसकी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी सिलसिला खत्म नहीं हो रहा मारने पीटने का, ये वहाँ हो रहा है जहाँ पे मैं कहता रहा हूँ। यूपी का हाल देख लो, यूपी में तो बहुत सुधार दिए। यूपी में कांवड़ जाती है प्रॉपर, पहले कांवड़ के ऊपर अटैक हो जाता था, अब कांवड़ के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है। तो इनके आज तक जो इनके ताजिए वगैरह निकले, इन पे तो आज तक किसी हिंदू ने आज तक एक पत्थर क्या, हमें कभी सिखाया नहीं, कमेंट तक भी नहीं मारा गया इनके, हमें तो कभी लेकिन ये किसी दूसरे के मजहब में इतना क्यों वो करते हैं? हम तो बचपन में चादरें चढ़ाने जाया करते थे, हम तो बचपन में क्या कहते हैं क्रिसमस मनाया जाया करते थे। वो तो जब हम लोगों ने न्यूज़ पढ़नी शुरू करी, जब हमें पता लगा कि हमारे लिए कितनी गंदगी फैलाई जा रही है, तब जाके हमने ये सब चीज़ें अपने आप को रोका। तब भी हम कभी मस्जिद में पत्थर फेंक के नहीं आए और ना कभी कहीं और। इन लोगों में कुछ तो गलत चीज़ सिखाते हैं, कुछ गलत चीज़ पढ़ाते हैं, जो ये सब गलत काम करते हैं। अरे यार, गाय काटने का केस इतना ज़्यादा फैल गया था, इवन इनके खुद का आप वीडियो देख लो, पाकिस्तान के मौलवियों ने तक कह रखा है कि इस्लाम में गाय काटना और ये खाना, जो बड़े जानवर हैं इनको खाना हराम नहीं माना जाता, लेकिन गलत माना जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो छोटे जानवर हैं, क्योंकि वहाँ पे चलो वो अरब देश में बना, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं थी तो जानवर खा के ही होता था, लेकिन छोटे से छोटे जानवरों को खाने के लिए कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि इनके खुद के एक मौलवी ने कहा है कि वो गाय, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि गाय के दूध में शीर होता है, शीर मतलब अमृत, और वो जो है मतलब हमको सफ़ा देता है, मतलब हमारी हेल्थ को अच्छा करता है। ये सब कुछ उनके खुद अपने धर्म को बता रहा है वो इंसान। तो सिर्फ हमको चिढ़ाने के लिए गाय खा रहे हैं, काट रहे हैं, चिढ़ाने के लिए हो रहा है। केरल में हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 सड़क पे गाय काटी, बछड़ा काटा उनका, और वहीं मांस तोल करके वहीं पका के खा रहे हैं अब खुद। तो फिर अब इनका क्या करना चाहिए? क्या उनको भी काट देना चाहिए उनकी गाय भैंसों की तरह, जो कि हमें चिढ़ा के काम करते हैं? काटना बहुत टफ बात है, ये बात तो अभी हो नहीं सकती है। सबसे मेन जो हमारा पहला स्टेप अभी जो हमको चाहिए वो है एकता। हिंदू एकता बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं को एक होना, कास्ट से ऊपर उठना, सबको एक, कैसे भी चाहे आप सुबह एक साथ सब बच्चों को, आप अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के कुछ भी प्रोग्राम एक हफ्ते में एक दिन करवाओ, कैसे भी करवा के अपने हिंदुओं में एकता लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे संघ ज्वाइन करो, चाहे कुछ ना कुछ करके आप, चाहे संस्कृत के श्लोकों की कंपटीशन करवाओ, आप चाहे भजनों का कंपटीशन करवाओ, आप चाहे हफ्ते में एक दिन मंदिर में कीर्तन करवाओ, लेकिन कुछ भी करके हफ्ते में एक दिन, मैं तो कहूँगा रोज़ 1 घंटा हो, रोज़ नहीं हो सकता तो हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखो। मयंक जी एक बात बताइए मेरे को कि जो इस टाइम कोई हिंदू मंदिर में जाके राजी नहीं, अगर बुजुर्ग वगैरह हैं जिन्होंने 2-4 बंदे जो करके राजी हैं, बस अपने घर अपने मजहब से वो प्यार कम करने लग गए। वो इसलिए इतनी कम्युनिटी फिल्मों में खोई पड़ी है, डांस गाने में खोई पड़ी है, टिकटॉक में खोई पड़ी है, ये अपनी नई कम्युनिटी है। और इनके बच्चे इतने हैं कि इनको मजहब के एक नाम पे अगर किसी ने कह दे कि इसको मारना है तो उसको मार देते हैं बच्चे। तो हमारे बच्चों में ऐसा क्या हो रहा है? ये इनको क्या पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि ये तो हमारे मजहब की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रिंकू शर्मा मरे चाहे कोई भी मरे। इनके बच्चे, जो हमारे बच्चे जो हैं, उनको बचपन से बवाल खिलाई की तरह पाला जाता है, उनको कुछ सिखाया पढ़ाया जाता ही नहीं है। इस वजह से ये आज के टाइम में भटक गए हैं। अभी देख लो, आप बच्चों को मोबाइल देख के कार्टून देखने बैठा देते हैं, कभी कुछ करने से बैठा देते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड अगर बचपन से करोगे तो ज़रूर पेड़ अच्छा होएगा। अब इनको है, इन्होंने भैया बच्चे अब चलो बहुत परेशान कर रहे हैं, 2 साल 2.5 साल की उम्र भी क्रच में डाल दिया। फिर क्रच में वो क्या सीख रहा है, क्या बन के आ रहा है, उसके बाद ठीक है हॉस्टल में डाल दो, ऐसे स्कूल में डाल दो जो दिन भर स्कूल में रहे, डे बोर्डिंग करवा दो। बच्चे मतलब इनको चुभने लगे हैं अपनी आँखों में। वो बच्चों को ढंग से, बच्चा 1-2 बच्चे होना चलो ठीक है, लेकिन वो 1-2 बच्चों को अगर ढंग से पाला जाए, उसको बताया जाए कि भैया ये एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा 20-25 साल का,
तो वो अच्छा बच्चा बनेगा। उसको बताया जाए कि भैया लेकिन आज उसको मंदिर बचपन से ले जाया जाए, उसको बचपन से धर्म की शिक्षा दी जाए, उसको मंत्र पढ़ना सिखाया जाए। जब उसको खुद ही पता लगेगा कि ये सब चीज़ों में कैसे ताकत है, अब वो इन सब चीज़ों से तो इनको तो ऐसा है ना कि अगर मंत्र सिखाया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन तो फिर इनको तो अगर वो मंत्र भी बोलने लगे तो भी उनको बुरा लगेगा, तिलक लगा दिया तो भी बुरा लगेगा, तो उनकी हत्या भी हो जाएगी, तो हत्या भी कर सकते हैं। तो जब इस सड़क में यानी कि उनको मंत्र पढ़ना सिखाना चाहिए या उनको अपनी ताकत बढ़ाने में काम करना चाहिए। अब आप बताओ, जब कल सड़क में आप जाओगे और आपको जैसे ये लोग दिखते हैं ना टोपी पहने हुए जाली वाली, वैसे ही 150 बच्चे तिलक लगा के घूम रहे होंगे, तो इनकी हिम्मत होगी उन पर टूटने की? कुल मिला के जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ ये एक होना और है। मैं चाहूँगा कि अपने हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ये फालतू के झंझट में ना पड़ें और सभी का मजहब का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, तो चल सकता है। नहीं आने वाले टाइम में ये बैरभाव वैमनस्य बढ़ता जाएगा और फिर एक दूसरे के दुश्मन होंगे, फिर मारकाट मचेगी। इससे बेटर ये है कि अपने धर्म को भी समझाना चाहिए और दूसरे धर्मों को भी समझाना चाहिए कि भाईचारे में ही फ़ायदा है और भाईचारे में मिलजुल के रह सकते हैं। और यहाँ पे 10% आबादी को इतना बढ़ने का टाइम दिया, 30 करोड़ के आसपास पहुँच गई, तो ये हिंदुओं में भाईचारे की भावना है जब भी बढ़े। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर आप चले जाओ, अब हिंदुओं का नाम लेने वाला कोई नहीं, जबकि इतने हिंदू थे, या तो मार दी गई या काट दी गए या जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो इनको ऐसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से हटना चाहिए और एक मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।